4 फिंगर कट ये आता है तुम्हें? डबल सीजर वॉल्यूम कट ये आता है? रिवर्स सीजर कट ये आता है? अरे कुछ ना हो तुम। 4 दिन नाई नाई क्या खेल लिए, अपने आप को नाई समझने लगे। एक बात तो सही से समझ लो, ना तो तुम काटेलाल एंड सन्स के सन्स हो और ना ही तुम में काटेलाल वाला हुनर है। अब मेरी बात मान लो, कैची उसरा छोड़ो और कॉलेज जाओ और थोड़ा बहुत पढ़ लिख लोगी तो शायद कोई ढंग का लड़का मिल जाए। गुरु दक्षिणा का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं चलता हूं फिर। तू खड़ा इधर आ मेरे साथ। चल क्या कर रही है चंचल? पहले घर में कम तमाशा हुआ है, चल ऊपर। ऊपर जाए मेरे दुश्मन, आप में भी ना पता नहीं अकल कब आई। अरे अभी लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारा ना तो वो पुत्तू का जो फ्यूचर अभी भी बिगड़ा है ना बन सकता है, समझे? हाथ छोड़ो चल। भाई साहब, भाई साहब, मैं ना न्यू कह रही थी कि माना पुत्तू को भी हेयर कट नहीं आता, लेकिन भाई साहब घर का छोरा भी तो पुत्तू ही है ना, हैं? अब देखो आप खुद सिखाओगे ना तो सीख लेगा ये। देखो भाई साहब, और छोरियों को भी ना काबू में रखने का बस एक ही तरीका है कि आप दुकान ना मेरे पुत्तू के नाम कर दो। मैं जानती हूँ कि जो मेरा बेटा है, तेरा बेटा भी शामिल है उनमें। नकारा निकम्मा अपनी बहनों के सुर में सुर मिलाता रहा महीनों तक। तेरी अरे ताई के पीछे क्या छुप रहा है? ताऊ हूं मैं तेरा। जैसे खिलौने में भूसा भरते हैं ना, वैसे भरूंगा तेरे अंदर। पहले जिम्मेदारी और फिर नाईगिरी। सबसे पहले 5 बजे तू उठ के दूध और ब्रेड लेके आएगा, उसके बाद बादाम कूटेगा, उसके बाद मेरे तैयार होने से पहले तो खुद तैयार होके आंगन में खड़ा मिलेगा मुझे। कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू, सुना? पापा प्लीज ना। अरे बाप के पीछे के छिप रहा है? कल से ये भी आएगा हमारे साथ दुकान में। तेरे साथ साथ इसकी भी ट्रेनिंग शुरू होगी कल से। मैं भाई साहब? हाँ तू। जब तक इस घर के मर्द कैची उस तरह ना उठाएंगे, तब तक छोरियों के अरमान उस तरह कैची उठाने के लिए मचलते रहेंगे। कुछ दिन काटेलाल चढ़ा के तुमने घने तीर मार लिए। अपने आप को नहीं समझ रहे हो तुम लोग? जब सब कुछ मेरा है तो क्या है तुम्हारा? अरे कुछ ना हो तुम।
तेरा बाप। रे के तोड़ फोड़ चल रही है ऊपर। मैं देख के आती हूँ भाई साहब। किसका कत्ल होने वाला है आज? नहीं पापा, अब आप कुछ ना बोलोगे। जो जो हम सुन सकते थे सुन लिया आज। यही चाहिए था ना आपको, हमारी कैंची और हमारा उस्तरा। तो लो, आपको आपकी दुकान मुबारक। एक बात और पापा, अभी वो कैंची और उस्तरा हम तभी उठाएंगे जब आप खुद अपने हाथों से दोगे। और एक दिन आप ये कैंची और उस्तरा हमारे हाथों में वापस दोगे पापा। ना पापा ने जो किया सो किया। आप लोगों के मुंह से एक बोल ना फूटा। आप में से कोई भी खड़ा ना हुआ हमारे लिए। और आप लोगों को भी एक बार भी नहीं लगा कि पापा ने गलत किया है। तो आप लोगों को भी हैप्पी बर्थडे। इतना आग बबूला। बस पापा, अब आप कुछ मत बोलिए ना प्लीज। अब आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। मिल गई ना आपको गुरु दक्षिणा, अब हमें बोलने दीजिए। आज आपके पास एक चॉइस थी पापा, अपनी छोरियों और समाज में से किसी एक को चुनने की। आपने समाज को चुना। दिल तोड़ दिया अपने आज भाई को। पता है पापा, आज मुझे भी दिल से फील हो रहा है कि काश हम होते ही ना। आपके दो बेटे ही होने चाहिए थे। ना तू कहाँ जा रहा है? बड़े ताऊ जी का फरमान नहीं सुना तूने? सुबह 5 बजे तैयार मिलना उन्हें। चल चुपचाप अपने कमरे की तरफ बोलो। चल चल। मैंने कुछ बोलना भी ना था बेटा, तुम ही बोलोगी एक दिन। थैंक यू पापा। सबको छोड़ दे क्या?
गिव अप कर दे? मुझे तो कुछ समझ ही ना आ रहा बहन। शायद समझ में आएगा भी नहीं। कुछ तो होगा ना जो पूरी दुनिया कह रही है कि करीमा सुशीला मत करो योनाईगिरी। कॉलेज चलते हैं, फिर तो निकल जाना मुंबई, और मैं कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लूंगी। नॉर्मल जिंदगी, सब खुश। है तेरी जबान कुछ कह रही है और तेरी उंगलियां कुछ और। सुशीला मस्ती मत कर, वापस कर। मस्ती मत कर, तुम मार खाएगी। ना ये तो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर प्रमोद चौटाला। ना ये दबे पैर धर्मपाल जी के घर में कैसे घुस रहे हैं? उतर 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 उतर, वो भी गरिमा जी के कमरे में। पकड़ तो। ना ये कौन सी दाल में कौन सा तड़का लाग रहा है? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? यार आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकती क्या? हर वक्त ऐसा क्यों वैसा क्यों? मुंबई ट्रिप कैंसिलेशन के बाद ना एक बार ढंग से हेलो तक नहीं हुई है हमारी। छोड़ो यार, मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे। अरे यार छोटा अड्डी, देखो आज ना मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल मूड नहीं है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है मुझ में, तो तुम ना ये नाटक बंद करो। इसीलिए तो मैं ये लेके आया हूँ, आप लोगों की एनर्जी वापस लाने का श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है। ना हमें कोई जरूरत ना है। थैंक यू, यही चाहिए था। एक्सक्यूज मी। रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं, और एनर्जी के साथ साथ ना ये वो प्यार वाला हार्मोन भी बढ़ाता है, डोपामिन। खुश और मोटिवेटेड रहने के लिए डोपामिन इज अ मस्ट। ओ तेरी कॉफी ले ली? ना ये डॉक्टर तो बड़ा चेप सा हो रहा है गरिमा जी से, है चिपकता ही जा रहा है, और तेज भी लग रहा है अकल से। गरिमा जी की कहीं गरिमा जी की फेवरेट ड्रिंक तो ना है कोल्ड कॉफी? ना अग्नि, ना तू तो आइसक्रीम ही खाता रह गया, यो तो कमरे में घुस गया यार। ना डॉक्टर साहब, इतनी देर रात गए, आप हमें डॉक्टरी पढ़ाने आए हो? Why are you going back? तुमसे मिलने कौन है? अरे मैं तो करीमा जी से बात करने आया हूं ना। तुम ये पियो। अरे पियो ना। करीमा जी, I have a news for you, जिसे सुनते ही ना आप अपनी जगह से उछल जाओगे। अरे न्यूज ये है कि कल रोहतक न्यूज वाले आप लोगों को इंटरव्यू करना चाहते हैं लाइव। आप लोग कल टीवी पे होगे। ना यो डॉक्टर के इरादे नेक ना लग रहे मन ने। दूसरी बहन भी तो है भाई, ना उससे बात कर ले। यो तो पीछे ही पड़ गया गरिमा जी के, यो पिट पिटा जाएगा फालतू में, पिटेगा यो। वैसे कॉफी तो बढ़िया लाया डॉक्टर। अरे क्या हुआ यार, थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखा दो ना। लेकिन इन सब चीजों का भी कोई फायदा ना है छोटा अड्डी। बहन ने अपनी कैची और मैंने अपना उस्तरा सौंप दिया है पापा जी को। गुरु दक्षिणा दे दी हमने। व्हाट? बन गया। मिश्री क्या कर रही है? मुंह ऐसे हो रहा है जैसे किसी ने करेला खिला के ऊपर से नीम चटा दिया हो। तो कड़वी दवाई तो घाव पे जल्दी असर करती है ना, तभी तो आज आपने इतने कड़वे कड़वे बोल बोले छुरियों से। पर फिर भी आपके मन की तो होली। गुरु दक्षिणा तो रख दी उन्होंने आपके सामने, पर कम से कम तब तो आप दो मीठे बोल बोल सकते थे ना उनसे।
अरे आप ही की चोरियां हैं, कितनी भी बड़ी गलती करे पर माफ करना तो आपका फर्ज है ना। आपने एक बार भी सोचा कि उनका मन कितना कड़वा हो रहा होगा आज? अरे तो क्या करता, जब करीमा ने कहा ना कि मेरे बेटे ही होने चाहिए थे तो मन किया उसे 2 थप्पड़ खींच के दूं। ये मेरी छोरिया ऐसा सोचती है अपने बाप के बारे में। अरे मैंने मालूम है उनका होना। गरिमा को तो बाल काटने के ऐसे ऐसे स्टाइल पता है, वो तो मेरे भी कान काट दे। अरे बच्चों को थोड़ा बहुत तैरना आ जाए तो कि माँ बाप उन्हें तैरने के लिए समंदर में धक्का देते हैं कि? और हाथी बाजार भी ऐसा एक भयानक समंदर है जिसमें खतरनाक मगरमच्छ आते जाते रहते हैं, और मैं अपनी मासूम छोरियों को वहां भेज दूं? आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उन्हें रोकने के लिए उनका विश्वास तोड़ना जरूरी था कि? तो क्या करता, समझा के देख लिया, मना करके देख लिया, पर उनके कानों पे तो जू तक ना रहेंगी। चिकना घड़ा है तेरी छोरिया। ना यहाँ आप गलत हो। सिर्फ मेरी छोरियां होती ना तो 2 मिनट में डांट टपड़ भूल जाती, और मुश्किल यो है कि वो आपकी छोरियां हैं। गुस्से का जवाब गुस्से से और जिद का जवाब जिद से देती हैं। पीछे हटना तो ना आपने सीखा ना उन्होंने। उनकी रगों में भी आप ही का खून दौड़ता है, तो मैं कुछ ना कर सकती। अरे कोई क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई दूसरा ना है छोटा हड्डी, हमारे पापा जी है। भले ही वो आपके पापा जी क्यों ना। हम डॉक्टर्स को ना 7-8 साल की ट्रेनिंग के बाद भी अपने सीनियर डॉक्टर्स को असिस्ट करना पड़ता है, तब जाके कहीं ब्लेड छूने का मौका मिलता है सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। ना तुमने तभी भी नाक की जगह किसी का कान काट दिया होगा, है ना? मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। वैसे पहले ऑपरेशन में एक हड्डी तो तोड़ दी थी मैंने भी। एनीवे, माय पॉइंट इज, आप लोग नेचुरल हो, आप लोगों को किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अरे लेकिन अब तुम्हारे पॉइंट का क्या ही पॉइंट है छोटा हड्डी? हमने अपने हथियार डाल दिए। फाइट मारनी पड़ती है करीमा जी। नहीं, क्या कर रहा है डॉक्टर? यू प्रपोज तो नहीं कर रहा? मैं जानता हूं आप लोग हर किसी से लड़ जाते हो, इस बार इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि सामने वाला इंसान आपके पापा जी हैं। पर यह भी तो एक मुश्किल ही है, आप लोग पार कर लोगे, हर बार तो कर लेते हो। प्रमोद जी, शायद मेरे में फाइट करने के लिए कुछ बचा ही ना है। बचिए बचिए बचिए, बहुत फाइट बची है। अरे मुझे अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं आप लोगों के बारे में सोच के इंस्पायर होता हूँ, और आप लोग ही अपने सपने गिव अप कर देना चाहते हो ना। ये तो मैं नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट यू क्विट लाइक दिस। अरे डॉक्टर साहब, अब गरिमा ने बोल दिया ना व्हाट शी वांट्स, तो क्यों जिद कर रहे हो? रहने दो ना। प्रमोद जी, आप प्लीज उठ जाइए। यूं जिद करना आप पे सूट नहीं करता। पर आप पे बहुत सूट करता है, क्योंकि आपकी लड़ाई सही है, जायज है। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, पर मैं आप लोगों को जितना भी जानता हूं, आई एम श्योर आप लोग एक छलांग में ये समुंदर भी पार कर लोगे। आपको ये कोई नहीं बता सकता कि क्या सही है और क्या गलत। ये फैसला आपका है, सिर्फ आपका। फाइट अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक्सक्यूज मी। ओ सॉरी, आप हो? मन लगा एक काला चोर है ना, काले चोर ने आतंक मचा के रखा है इस मोहल्ले में। मन लगा वो तो ना है। सॉरी। मैं आपको चोर लग रहा हूँ? ना सुना तो है कि आप डॉक्टर हो, पर यूं ना सुना कि रोहतक शहर के सारे पेशेंट इसी मोहल्ले में पाए जाते हैं क्या, और वो भी इतनी रात को। तो डॉक्टर साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दिन रात आपके इस गली में चक्कर कैसे लग रहे हैं? ना पूछना तो मैं भी चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, कि रोहतक शहर के सारे चोर इसी गली में पाए जाते हैं। नहीं, मेरा मतलब आप यहाँ
इतनी रात को? थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ आपके बारे में। ना अगर धर्मपाल जी को पता चल गया ना कि इतनी रात को गरिमा जी की बालकनी से हैं, गरिमा जी की बालकनी से कूद फांद के चाह रहे हो, तो आपका क्या हशर होगा आप जानते हो क्या? पर बताएगा कौन? आप तो नहीं बताओगे, क्योंकि साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि आपने गरिमा जी की बालकनी के वॉचमैन की ड्यूटी ज्वाइन कर रखी है। ना पुलिस वाला हूं मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। अब गरिमा जी तो अपनी ही है, और अपनों का ख्याल रखना अपनी ड्यूटी है ना इंस्पेक्टर साहब, नहीं? नहीं, वो तो पता लगाना पड़ेगा कि इतना अपनापन निकल कहां से रहा है डॉक्टर साहब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.